के अध्यक्ष इंजीनियर आर.एस. सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय चाचा श्री प्रभुनाथ सिंह जी, राघव सिंह जी जो हम लोगों के पिता तुल्य हैं और सैथवार मल महासभा के हनुमान भी बोले जाते हैं, इन लोगों को धन्यवाद देते हुए हम लोगों के अनन्य सहयोगी बड़े भाई अजय सिंह जी, हम लोगों के बड़े भाई छात्र नेता नीरज सिंह जी, हम लोगों के साथ चलने वाले विवेक सिंह जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री के चुनाव लड़ चुके हम लोगों के छोटे भाई सुजीत सिंह जी, बड़े बुजुर्ग डॉक्टर पीएन सिंह जी, श्री विश्राम सिंह जी, दिल्ली से करकाड़ी के रचयिता श्री माधवर सिंह जी, अन्य बड़े बुजुर्गों, आज निश्चित रूप से यहां पर आकर के हम यह तो जानते थे कि हम गर्व से कहते भी थे कि हम महात्मा बुद्ध के वंशज हैं, और यहाँ आकर मुझे गर्व भी हुआ, और निश्चित रूप से हम क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज ये कह लेना कि हम क्षत्रिय थे, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेंगे, हम बास गांव चले जाएं मजाक उड़ाया जाता है, हम अन्य जगह जाएं मजाक उड़ाया जाता है। आज का युवा वर्ग वर्तमान में जीना चाहता है, और न हम क्षत्रिय, जब हमारा पूर्वज गौतम बुद्ध क्षत्रियता को छोड़ करके कपि धारण कर लिया, पंचशील को धारण कर लिया, तो आज हमें भी क्षत्रिय क्षत्रिय रटने की जरूरत नहीं। हम क्षत्रिय थे, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेंगे, लेकिन मल्ल सैथवार है हमारी। आज क्षत्रियों में मल्ल और सैथवार के नाम से जाना जाता है, तो हम मल्ल और सैथवार की बात करते हैं। और रही आरक्षण की बात, आयोजक महोदय, आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। बड़ा जो पर्चा छप के मिला था, एक तरफ महात्मा बुद्ध का चित्र है, दूसरे तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। मेरा ये कन्वर्सेशन समझ में नहीं आया कि आखिर सुभाष चंद्र बोस का क्यों लगा, वहां पर लगना चाहिए था तो देवरिया से हम लोगों के ओजस्वी नेता स्वर्गीय राजेश सिंह सैथवार का चित्र लगना चाहिए था, वहां लगना चाहिए था। तो सम्मान से अगर युवा वर्ग नौकरी कर रहा है, उसकी देन स्वर्गीय चाचा केदार सिंह का चित्र लगना चाहिए था। और आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, आगे जब भी कहीं सैथवार और मल्ल का आयोजन हो, तो हम लोगों के स्वर्गीय और अगुआ आज सैथवार और मल्ल अगर स्थान से नौकरी कर रहा है, तो राजेश सिंह सैथवार और केदार सिंह का चित्र छपवाने का काम करें। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, मैं आप बड़े बुजुर्गों से ये पूछना चाहता हूं कि आप गार्जियन की भूमिका में आए, और आज का वर्तमान आपका बेटा, मेरे जैसा आपका भतीजा, आपका नाती आज किस रास्ते पर चले, यह निर्देशन हम लोगों को उम्मीद है कि आप बड़े बुजुर्गों से हमेशा मिलती रहेगी। आगे के मंचों पर जब भी बात हो तो युवा वर्ग आज दिग्भ्रमित है, कोई कहता है आरक्षण चाहिए, कोई कहता है नहीं चाहिए। मैं तो उन मुद्दों पर मैं कभी नहीं था, लेकिन आज आरक्षण की देन है कि सैथवार पैथवार है, नहीं तो आज सैथवार किस गर्त में जाता, ये इस गर्त को रोकने का काम अगर कोई किया है तो राजेश सिंह और केदार चाचा करने का काम किए हैं। आज ओबीसी का आरक्षण मिला, ठीक है, जहां कुछ भी नहीं मिलना था समथिंग मिला, कुर्मी सैथवार के नाम से हमें आरक्षण मिला। हम क्षत्रिय हैं, लेकिन कागज में हम आज कुर्मी सैथवार के नाम से आरक्षण ले रहे हैं। तो आज राम बदन सिंह हमारे बीच में बैठे हैं, जिला पंचायत है, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं रहता तो राम बदन साहब जिला पंचायत सदस्य नहीं होते। मैं कहना चाहता हूं, मल्ल जी हमारे बीच में थे, आज मल्ल ओबीसी सीट से चुनाव लड़े, एसपी सिंह जी थे, आज जिला पंचायत सदस्य हुए, तो केवल और केवल केदार सिंह और राजेश सिंह की भूमिका के नाते आज कुर्मी सैथवार बनके आरक्षण के नाते लिए, अन्यथा कोई यादव, कोई निषाद
आज होता। गोरखपुर से बहुत ज्यादा लोग आए हैं, झंडा लगा चल रहा है, जय निषाद राज, जय निषाद राज। क्यों जय संथवार राज नहीं हो सकता है? हो सकता है, कतई हो सकता है। आप लोग युवा नेतृत्व पर भरोसा करें, एक बार आप लोग अपने बेटे पर, अपने भतीजों पर भरोसा करें। आने वाले 5 साल का दिन अगर आप नौजवानों के हाथ में संथवारों की बागडोर दे रहे हैं, तो मैं इन नौजवानों के भरोसे कहना चाहता हूँ, आने वाले दिन में 5 साल में पूर्वांचल में संथवारों की स्थिति ये नौजवान बदल के रख देगा। राम बदन सिंह के नेतृत्व में, महेंद्र बल जी के नेतृत्व में, विवेक सिंह के नेतृत्व में, डॉक्टर विनय मल आए हैं उनके नेतृत्व में, नीरज भैया के नेतृत्व में, धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में बदलने का काम होगा। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, हमारे पूजनीय भी हैं, पिता तुल्य भी हैं। उन लोगों ने यथा कथा किसी कारणवश उस समय आरक्षण का विरोध किया था। उनको कुछ लोग विभ्रमित किए हमारे बड़े बुजुर्ग कि हम संथवार के नाम से आरक्षण चाहते थे, गलत है। उन लोगों ने कहा मुझे आरक्षण चाहिए ही नहीं, मैं राजपूत हूँ। आज भी कुछ लोग राजपूत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कुछ लोग मेंबर हैं, कतई नहीं हम संथवार थे, संथवार है, संथवार रहेंगे। लेकिन अगर मुझे कुर्मी के नाम से सर्टिफिकेट मिल रहा है, मैं हटाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन है अगर किसी माई के लाल में दम, हमारे बड़े बुजुर्गों में दम, तो ठीक है आप जाइए, जितना पैसा लगेगा कोर्ट में मैं दूंगा। लेकिन अगर संथवार मल्ल के नाम से आरक्षण नहीं मिला और कहीं एक कुर्मी वाला आरक्षण भी चला गया, तो आप इस समाज को, युवा समाज को क्या जवाब देंगे? आज मैं इस मंच से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आधी छोड़ पूरी पर धावे, पूरी मिले नहीं आधी पावे। आज आप नौजवानों को उसी स्थिति में खड़ा कर दिए हैं, कतई नहीं। ये पहले आप अपने आप में सिक्योर हो जाए कि अगर कुर्मी हटता है आरक्षण मिलेगा तब आप जाए, और नहीं तो लिखित गारंटी दे दे, कोई पैरवी नहीं करेगा। मैं यह गारंटी लेता हूं, मैं सबको रोक दूंगा। लेकिन अगर संथवार और मल्ल के नाम पर आरक्षण नहीं मिला और कहीं कुर्मी संथवार का आरक्षण भी चला गया, तो इस समाज का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगा कौन? मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, जो आरक्षण मिल रहा है हम लेंगे। आज हमारे ओबीसी के नाते हजारों हजार हमारे घर का बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है, रेलवे में नौकरी है, आईएएस हो रहे हैं, आईपीएस हो रहे हैं, पीपीएस हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं। तो बेटों को, अपने भतीजों को, आने वालों का समय मत खराब करिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग केवल आशीर्वाद की भूमिका में रहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई संथवार का बेटा लखनऊ में जाके अधिकारी बन जाता है तो कहता है मैं तो राजपूत हूँ, बिसेन हूँ, फलाना हूँ। और अगर पवन सिंह, महेंद्र मल, राम बदन सिंह जैसा व्यक्ति मिलने जाता है तो केवल इसलिए नहीं मिलते हैं कि पड़ोसी कहीं जान न जाए कि पवन राम बदन तो संथवार है और ये भी संथवार हो जाए, नहीं मिलता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वही कुर्मी अधिकारी आपको अपना आगे का थाली खींच के आपको भोजन देने का काम किया है, अपनी आगे लिट्टी और चोखा में से, दाल भात में से आपको देने का काम किया है, आपको सम्मान से काम करता है। आज उमेश पटेल केवल इसलिए बेइज्जत हुआ कि एक जिला पंचायत को यहाँ के मंत्री राधेश्याम सिंह के बिना जानकारी के काम दिया तो आदमी गाली सुना। वो केवल कुर्मी के लिए नहीं, संथवार के लिए बेइज्जत हुआ। मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप कुर्मी में शादी कर लीजिए, कुर्मी में कुछ कर लीजिए, आप फुआ का बेटा मान लीजिए, आप मौसी का बेटा मान लीजिए, आप मामा का बेटा मान लीजिए। अगर वो आपको अपना भाई मानने के लिए तैयार है तो उसका लाभ लेने की जरूरत है। मैं इतने लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, 4 जिले के बाद आप हैं कहाँ? आज ये प्रश्न ये नहीं है कि हम कौन है, आज ये प्रश्न है कि हम हैं कहाँ? हमने अपने बच्चों को दिया क्या, अपने छोटे भाई को दिया क्या? इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। मंच मंच, गांव गांव, कौड़ा पर, चारपाई पर बैठ के चर्चा होनी चाहिए कि आज हमारे पास खेती है, सबसे ज्यादा खेती आज भी संथवारों के पास है, सबसे ज्यादा मेहनती आज भी संथवार है, सबसे ज्यादा धूप में, गर्मी में, बरसात में काम करने वाला संथवार है। लेकिन आज हम हैं कहाँ? हमारा बाप मेड़ काट करके, खेती कर करके पढ़ाया लिखाया, हल जोत के पढ़ाया, लेकिन आज हम हैं कहाँ? आरक्षण नहीं होता
कहीं नहीं होते। अब बात करते हैं कि ब्राह्मण विरोध कर दिया और उसी राजबली पांडे की आप चर्चा कर रहे हैं मंच पर, उसकी किताब पर चर्चा कर रहे हैं। राजबली पांडे एक नंबर का झूठा था और सैंथवारों का आज जितना उतना मिथ्या किया सब राजबली पांडे की देन है। अब उसी कौशिक के इतिहासकार की चर्चा करते हैं जो ठाकुर था, हम लोगों को आज कहीं का नहीं छोड़ा। एक तरफ हम मंच पर विरोध कर रहे हैं कि ब्राह्मण हम लोगों को आज यहाँ तक पहुंचा दिया और दूसरी तरफ आप उसी ब्राह्मण की किताब की चर्चा करते हैं। कतई नहीं, मैं राजबली पांडे की किताब से कतई संतुष्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर कौशिक की किताब से कतई संतुष्ट नहीं हूँ। और मुझे क्षमा चाहता हूं तो महोदय बस 2 मिनट आपका समय लेंगे, चूंकि युवाओं का दर्द था, मैं इन युवाओं के तरफ से यह चीज कहना चाहता हूं। हम कहां हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और निश्चित रूप से कुछ संगठन युवाओं को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप दिग्भ्रमित मत होइए, आइए गोरखपुर, यहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुछ जयचंद और मान सिंह अपने बिरादरी में भी है, उन जयचंदों को मान सिंहों को करारा जवाब देकर के आरक्षण को बचाना पड़ेगा। नहीं तो आज कतई नहीं। और आज अगर ये 17 जातियां जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एससी को भेज दिया, अगर केंद्र सरकार उस चीज को मानने लगी तो ओबीसी में मात्र 2 जातियां सबसे दबंग जातियों के रूप में उभर के आएंगी, यादव और सैंथवार। और हमको एकता सीखनी चाहिए तो आज यादव से सीखनी चाहिए, आज जमात से एकता सीखनी चाहिए और उस एकता को कायम रखे। और एक चीज कहा गया है, संगे सत्य कलयुगे, अगर कलयुग में आप एक साथ एकजुट नहीं रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। एक चंद लफ्जों में मैं अपना संदेश आप बड़े बुजुर्गों के सामने छोड़ना चाहता हूं कि जहां से भी सैंथवार चुनाव लड़ रहा है, जिस विधानसभा चुनाव आने वाला है, जहां से चुनाव लड़ रहा है, वो चाहे किसी दल का हो, आप अपने बिरादरी को नहीं जीतता है तो भी वोट देकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अगर जहां सबसे भी कम है 5000 सैंथवार है तो एक और सैंथवार प्रत्याशी के पक्ष में देकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि यहाँ पर हम 5000 सैंथवार इन फलाने सिंह सैंथवार के साथ हैं। जहां 4 प्रत्याशी अगर आ गए, उनमें से जो सबसे ज्यादा जिताऊ प्रत्याशी आपको नजर आए, आप उसको वोट देकर के जिता दीजिए। कहीं 46 वोट से जीत होती है तो कहीं 500 वोट से जीत होती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में और चूंकि कोई संगठन बिरादरी की मीटिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए एक अंतिम शब्द आपसे कहना चाहता हूं कि विधानसभा में कहीं भूल मत करिएगा, किसी दल पर मत जाइएगा। सैंथवार जहां है, सैंथवार के नाम के आगे बटन दबा करके सारे सैंथवारों को 10 सीट कम से जिता करके भेज दीजिए वहां पर जो आपका प्रतिनिधि कर सकता। एक रजनीश सिंह IAS आए थे, उन्होंने कहा हम IAS बन के ही क्या करेंगे, जब शासन में कोई बिरादरी का मंत्री नहीं रहता है तो हम लोगों को सचिवालय के टेबल पर बाबुओं की तरह बैठा दिया जाता है। और मैं समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठे सैंथवार को अपने बराबरी में उन विधायक MLA और मंत्री और IAS PCS के बगल में बैठाने का आज इस मंच से संकल्प लेता हूं कि समाज के अंतिम पायदान पर यदि कोई सैंथवार है उसको भी सम्मान उतना ही मिलना चाहिए जितना सचिंदर सिंह IAS को डॉक्टर विनय मल को मिलता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये बहुत सीरियस चीजें हैं और बिरादरी की 4 मुख्य बातों पर आप ध्यान दीजिए। सामाजिक एकता बनाइए, आर्थिक पैसा कमाइए, जुट्टे धान गेहूं पड़े आर्थिक खेती करिए, एलोवेरा बोइए, तिजारती खेती करिए, लेकिन खेती अब धान गेहूं का फसल मत बोइए। आप दलहन तिलहन की खेती करिए, आप गेंदा का फूल लगाइए, आप ग्लैडलस का फूल लगाइए, आप तुलसी की खेती करिए, आप खस की खेती करिए, लेकिन जब आप तिजारती खेती करेंगे तब अपने बच्चों को आज पढ़ा पाएंगे। मेरा बेटा आज मैं लखनऊ में पढ़ाता हूँ, 2.5 लाख रुपया सलीना लगता है, शायद मैं नहीं कमाता तो मैं 2.5 लाख या 2,500 रुपया भी नहीं दे पाता। आप लोग आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत करिए। तीसरी चीज रह गई शैक्षिक, जब आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तभी आप अपने बच्चे को MP MLA और डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। आज गोरखपुर में डॉक्टर अजय कुमार सिंह इसी कुशीनगर का लड़का है और पूर्वांचल का न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन सबसे बड़ा है। स्वर्गीय रामवृक्ष राजवंशी सिंह के सपनों को पूरा करके वो लड़का आज बिरादरी के लोग जाते हैं, पूरी लाइन हटा करके मरीज देखता है। मैं ऐसे लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ। आप अपने बिरादरी से डॉक्टर और इंजीनियर हमको दीजिए, आप CA दीजिए, आप क्लर्क दीजिए, लेकिन जब आप शैक्षिक रूप से अपने बेटे को मजबूत कर देंगे तब आप दूध पिलाइए, सैंथवार के घर जाइए।
जाता है। यादव के घर जाइएगा तो रात तक दूध पीता है। अब गाय पालिए, भैंस पालिए, बेटे को शारीरिक रूप से मजबूत करिए कि अगर यादव का लड़का लाठी लेके आए तो आपका लड़का भी लाठी लेके चले। तो मजबूत करिए शैक्षिक रूप से, और जब इन तीनों से मजबूत हो जाएंगे तो आप फिर राजनीतिक रूप से मजबूत होइए कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू एमपी और एमएलए बनने का काम करेगा, जिला पंचायत सदस्य बनने का काम करेगा, बीडीसी बनने का काम करेगा, ब्लॉक प्रमुख बनने का काम करेगा। तो कहीं न कहीं कहीं इन चारों चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं क्षमा चाहता हूं, अंत में अपनी बात को लगाम देना चाहता हूं। गिरते गिरते मेरे दोस्त संभलना सीखो, गिरते गिरते मेरे दोस्त संभलना सीखो, आसमान में बिजली बन के चमकना सीखो। जब भी आए तेरे और तेरे बिरादरी का सवाल, जब भी आए तेरे और तेरे बिरादरी का सवाल, सर्प कफन बांध के घर से निकलना सीखो, सर्प कफन बांध के घर से निकलना सीखो। नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि।